हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने जो मुझे वचन दिया है वो मेरे और आपके जीवन में काम करेगा और 100 गुना फल लेके आएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ बात की है। हालेलुया। इस वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो कुरनेलियस नाम का एक व्यक्ति था, वो अन्य जातियों में से चुना हुआ एक व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर का काम ईमानदारी से करता था। हालेलुया। लेकिन इस वचन का जो टॉपिक है वो भेदभाव है। हालेलुया। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो यहूदी लोग थे अन्य जातियों से वो मेल जोल नहीं रखते थे, उनके पास भी जाना वो पसंद नहीं करते थे। हालेलुया। पर जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कुरनेलियस नाम के एक व्यक्ति के बारे में, तो लिखा है कि कुरनेलियस नाम का जो व्यक्ति था वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था दोपहर के समय में। तो एक स्वर्गदूत ने उसे दर्शन में कहा कि हे कुरनेलियस, तेरी सभी प्रार्थनाएं, तेरी बेनती, तेरी भेंट जो है वो परमेश्वर के सामने स्वीकार किए गए, स्मरण किए गए, याद किए गए हैं। हालेलुया। उसी स्वर्गदूत ने उससे कहा कि जा याफा में अपने 2 सेवकों को भेज और जो शमौन पतरस कहलाता है उसे बुलवा। जो शमौन नामक एक व्यक्ति जो चमड़े का काम करता है उसके घर में पनाह ले रहा है। हालेलुया। इस दर्शन के बाद में कुरनेलियस ने अपने 2 सेवकों को पतरस को बुलवाने के लिए भेजा। जब सेवक कुरनेलियस की सारी बात को मानकर पतरस को बुलाने के लिए गए, तो पतरस दोपहर के समय में छत पर प्रार्थना करने के लिए गया। जब उसे भूख लगी तो उसने कुछ खाना चाहा, पर उसे दर्शन आया कि आकाश खुला है और आकाश से एक चद्दर नीचे आ रही है पृथ्वी की ओर, और उस चद्दर में अजीब प्रकार के अलग अलग से रेंगने वाले जीव जंतु हैं, आकाश के कुछ पक्षी हैं। फिर परमेश्वर की आवाज़ उसे आती है कि हे पतरस, इसे मारकर खा। पतरस कहता है कि नहीं प्रभु, मैं कदापि नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी भी कुछ अशुद्ध वस्तु नहीं खाई, ना अपवित्र चीज खाई है। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने जिसे शुद्ध बनाया तो उसे अपवित्र कैसे बोल सकता है। इस दर्शन के द्वारा में परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, आप ठीक से समझ रहे होंगे। हालेलुया। इस दर्शन, जब पतरस को ये दर्शन आया तो पतरस खुद सोच रहा था कि ये दर्शन मुझे प्रभु ने क्यों दिखाया है, वो खुद समझ नहीं पा रहा था। हालेलुया। पतरस अभी छत पे इस दर्शन के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि द्वार पर वो सेवक खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर की आवाज़ उसे आती है कि जा नीचे, 2 सेवक तेरा इंतज़ार करे, तुझे खोजने के लिए आए हैं, उनसे भेंट कर और जहाँ वो लेके जाएं उनके संग चल, बिना संकोच किए। हालेलुया। जब पतरस नीचे गया, उनसे भेंट की, उनसे पूछा कि तुम्हारा आने का क्या कारण है, तो उन्होंने कुरनेलियस के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। फिर वो उससे भेंट की और वो कुरनेलियस के घर चले गए। हालेलुया। पतरस जब कुरनेलियस के घर में गया तो कुरनेलियस उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे प्रणाम किया और उनसे बातचीत हुई। फिर पतरस ने कहा, बाइबल में लिखा है कि पतरस ने क्या बोला। हालेलुया। प्रेरितों के काम जब हम 10 अध्याय उसकी 28 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि पतरस ने बोला कि तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके घर भी जाना अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी भी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहो। हालेलुया। पतरस ने उनसे बोला कि तुम अच्छे से जानते हो कि यहूदी अन्य जातियों से मेलजोल नहीं रखते। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं? परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, चाहे वो अन्य जाति का हो,
चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि जिसे मैंने बनाया है उसे मैंने अच्छा कहा है, मैंने उसे अशुद्ध नहीं बोला, शुद्ध बोला है। हालेलुया। तो हमें अशुद्ध किसी को नहीं, अपवित्र किसी को नहीं समझना चाहिए, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारा भेदभाव हो रहा है, अगर कोई गरीब है तो अमीर उसके घर में नहीं आता, उसके घर कुछ खाता नहीं, वो उससे घृणा करता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं रखना है। हालेलुया। हमने सबको बराबर समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है तो अच्छा बोला है, पवित्र बोला है, शुद्ध बोला है और उसने बराबर समझा है। हालेलुया। जब हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं तो पतरस ने क्या बोला कि कुरनेलियस मेरा यहाँ बुलाने का क्या कारण हुआ। तो कुरनेलियस ने पतरस से बोला कि मुझे दोपहर के समय में दर्शन में स्वर्गदूत ने बोला कि तेरी सारी प्रार्थना, बेनती और भेंट जो है परमेश्वर के आगे स्मरण किए गए हैं। जा याफा में तू सेवक भेज और पतरस नाम के एक व्यक्ति को बुलवा, और मैंने अपने सेवक तेरे पास भेजे और तुझे बुलवाया। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के सामने इकट्ठे हुए हैं और जो कुछ परमेश्वर ने तुझे बताया हमें समझा। तो पतरस क्या बोलता है जब हम 34 आयत में पढ़ते हैं 10 की। हालेलुया। उसमें लिखा है कि तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। इसमें कितनी बड़ी बात लिखी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वरन हर जाति का मनुष्य, हर जाति का पर्सन जो परमेश्वर का डर रखता है, जो परमेश्वर का धर्म से काम करता है, परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को वो अच्छा लगता है। हालेलुया। परमेश्वर को वो पसंद आता है। हालेलुया। आजकल जब हम देखते हैं तो अन्य जातियों में भी जो कई लोग हैं, अन्य जाति लोग, तो भले परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, कुछ नियम हैं, उनको वो जब फॉलो करते हैं, उन पे चलते हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं, भले उनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता, परमेश्वर के बारे में जो रियल परमेश्वर है, जो जिंदा परमेश्वर है, उसके बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का डर रखते हैं अपने मन में और उन विधियों पे चलते हैं, तो वो भी परमेश्वर के सामने प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, उनको पसंद आते हैं, परमेश्वर को वो भाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हमें भी परमेश्वर के सामने अपने आप में कोई भी भेदभाव नहीं रखना, सबको बराबर समझना है, सबको एक समान समझना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया।